जय गौ माता जय गोपाल। डॉक्टर साहब, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमेशा युद्ध आंदोलन चलता रहा है, आज भी चल रहा है। हम लोग हमेशा सब लोग मांग करते रहते हैं। इसके पीछे कोई 5 ठोस तर्क आप बताएं। देखिए, जहाँ तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात हो रही है, यह जो अभियान चलाया जा रहा है, यह हमारे देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काल चल रहा है और हर आम जनता को या हम लोगों को डूब मरने जैसी बात है कि हमारे पूज्य पाद भगवान शंकराचार्य जी राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गाय को अभियान चला रहे हैं और इस तपती हुई धूप में घूम घूम करके लोगों को जागृत कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं यह हमारे लिए डूब मरने जैसा विषय है। और आप कह रहे हैं कि 5 मुख्य कारण बताइए। गंगा को हम गंगा मान लें, गाय को हम राष्ट्र माता माने, भगवान को भगवान माने, हम सूर्य को सूर्य माने तब सूर्य है। अरे भाई, ये सारे तत्व, ये जो सारे प्रधान बातें हैं, सूर्य सूर्य है, हमारे मानने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जी हैं, उसमें हम गंगत्व खोजने जैसी मूर्खता हमको नहीं करनी चाहिए। और गौ माता का तो महात्म्य इस सृष्टि के साथ आरंभ होता है और सृष्टि के साथ समाप्त होगा। जब से वेदों में यह उद्घोष हुआ है कि गौ वध के योग्य नहीं है, लेकिन आश्चर्य का विषय ये है कि आज तक 21वीं सदी में पहुंचा भारत अपने आप को विश्व गुरु न जाने क्या क्या कहना चाहता है और अनादिकाल से ऋषियों द्वारा जो यह मांग हो रही है कि भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो, गो वध पर रोक लगाई जाए, और आज तक नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि सनातनी हैं, हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि हम राष्ट्र का उन्नयन कर रहे हैं। अरे, गो माता को पालने से, गो माता के दुग्ध से हमारी मेधा बढ़ती है, हमारे अंदर शक्ति आती है, हम चैतन्य होते हैं। तो गो वध करके हम अपनी चैतन्यता का नाश कर रहे हैं और अपने आने वाले वंशज को मैं कुंठित कर रहा हूं। वे, आप चाहो कि आपके वंशज बहुत तीक्ष्ण हों तो उनके लिए शुद्ध गाय के दूध की, गाय के दही की, गाय के जो है आज्य की आवश्यकता है। अरे, जब इस सृष्टि का उदय हुआ था, तय हुआ कि भगवान की पूजा कैसे होगी, उसके लिए आज्य यानी घी कहाँ से प्राप्त होगा, जिसके लिए सभी देवों ने मिल करके गौ माता को उत्पन्न किया, जिससे कि सृष्टि का संचालन हो। और आप तो जानते हैं कि हमारे सनातन में तो सबसे बड़ा धन गोधन है। और आज किसको आप धन मानते हैं? जो धन है ही नहीं है, जो लगातार हमें नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है, आप उसे सकारात्मक बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्नयन हो। अगर आपको उन्नयन करना है, आपको विकास के शीर्ष को छूना है और आप चाहते हैं कि आपकी मेधा प्रखर हो, तो आपको गाय माता के साथ अपने जीवन का निर्वहन करना सीखिए। गो माता को राष्ट्र माता जो घोषित करने की मुहिम चल रही है, वो इसलिए कि आप उनके महत्व को समझें, उनके मूल्य को समझें। और गो माता तो राष्ट्र माता नहीं, वो ब्रह्मांड की माता है। कानूनी दायरे में लाने की एक प्रक्रिया है। वह हमें आपको चैतन्य करने के लिए हमारे पूज्य पाद शंकराचार्य जी भगवान जो अभियान चला रहे हैं, घूम घूम के गांव गांव में, क्षेत्र क्षेत्र, उन सारे
जो भी हमारे विधायिका के हैं, कार्यपालिका के हैं, न्यायपालिका के हैं, उनको एक बात सोचना चाहिए कि अगर हम इसमें सहभागी नहीं हो रहे हैं तो हम अपराध के भागीदार हैं। और यह अभियान गौ माता तो जन जन की गौ माता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, सबसे अपील करते हैं, आप सब लोग मिल करके इस अभियान को ही नहीं, इसके लक्ष्य को पूर्णता तक ले जाइए। अन्यथा हमारा आपका धरती पर जीना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उस पाप के भागीदार बन रहे हैं।